Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. As you know, we had started NCERT series and now we had start new chapter number 9. And already 2 to 3 videos are already uploaded on this channel. So if you not watched the previous one, you can check the description box. A link has been provided. So जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, मेजरिंग स्पीड. सो मेजरिंग स्पीड हम कैसे पता कर सकते हैं किसी स्पीड के बारे में, ये हमने शुरू में ही देखा था कि स्पीड पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम. और हमने अभी तक टाइम को मेज़र करना और डिस्टेंस को मेज़र करना बहुत ही अच्छे से सीख लिया है. तो ईज़िली हम ये जो स्पीड है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें हम मूविंग बॉल की स्पीड को फाइंड करेंगे. इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो एक लाइन है ये ड्रॉ करनी है हमने चॉक पाउडर या फिर लाइम से, और अपने फ्रेंड को इस लाइन से 1 या फिर 2 मीटर दूर बिठा देना है. और इसे कहना है कि एक बॉल है उसे जेंटली स्लाइड करे. जब ये जेंटली स्लाइड करेगी तो वो टाइम, जिस टाइम पे ये बॉल इस लाइन को क्रॉस कर रही है उस टाइम को नोट करना है, और जिस टाइम पे ये बॉल रेस्ट पे आ गई है उस टाइम को नोट करना है. तो ये दोनों टाइम को नोट करने के बाद क्या करना है, इस डिस्टेंस को मेज़र करना है, जो डिस्टेंस इसने इस लाइन से रेस्ट तक आने में कवर किया है. तो बेसिकली इन्होंने यही इस एक्टिविटी में लिखा है. लाइन ड्रॉ करनी है, चॉक पाउडर से अपने फ्रेंड को 1-2 मीटर दूर रहने के लिए कहना है, फिर उसे बॉल को जेंटली रोल करने के लिए कहना है अलोंग द डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर टू द लाइन. अब ये जो परपेंडिकुलर टू द लाइन है ये कैसे है, अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, लाइन है. और ये जो बॉल है इसके बिल्कुल, अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा तो आप देखो इस तरह समझ सकते हैं कि ये क्या है, बॉल है और आपका फ्रेंड बिल्कुल इधर बैठा है, वो यहाँ से बॉल को रोल कर रहा है. बेसिकली यहाँ पे ये 3D फिगर है इसलिए हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, पर असल में हुआ क्या है, ये बिल्कुल इधर बैठा है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. फिर जब वो बॉल को रोल करेगा तो बॉल बिल्कुल इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोल होती हुई इधर आएगी और यहाँ किसी पॉइंट पे क्या आ जाएगी, रेस्ट पे, मतलब वो रेस्ट पे आ जाएगी, रुक जाएगी. नोट द टाइम एट द मोमेंट बॉल क्रॉस द लाइन, जो मैंने आपको बताया वो टाइम नोट करना है जिस टाइम पे बॉल लाइन को क्रॉस कर रही है, और वो टाइम नोट करना है जिस टाइम पे वो रेस्ट पे आ रही है. उसके बाद हमने ये देखना है कि रेस्ट पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगा. मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू द रेस्ट. ये वाला डिस्टेंस भी हमने उसके बाद मेज़र कर लेना है. इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आप स्केल या फिर टेप का यूज़ कर सकते हैं. अब इस तरह का जो ये एक्टिविटी है, आप अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाइए और उन ग्रुप्स को कहिए कि इस तरह की एक्टिविटी को रिपीट करें, और उसके बाद जो भी मेज़रमेंट्स आएंगी उसको इस टेबल में, जो टेबल 9.3 है उसमें रिकॉर्ड करके हर केस में स्पीड, जो ये बॉल है उसकी स्पीड को कैलकुलेट करें. अब टेबल में क्या है, यहाँ पे अपने ग्रुप्स का नेम लिखना है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. फिर बॉल ने जितना डिस्टेंस मेज़र किया है वो लिखना है, उसने कितना टाइम लगाया है रेस्ट पे आने के लिए, वो सारा राइट करके स्पीड निकाल सकते हैं ईजिली, बिकॉज हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है. सो इससे हम क्या निकाल पाएंगे ईजिली, इस बॉल की स्पीड. अब इसी तरह की एक्टिविटी आप यूज़ करके अपने स्पीड ऑफ वॉकिंग या फिर साइकिलिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपने स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं. सिर्फ इसके लिए आपका क्या जानना ज़रूरी है, डिस्टेंस. अगर आप स्कूल से मेज़र कर रहे हैं तो स्कूल से अपने घर तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, या फिर अगर आप कहीं और से मेज़र कर रहे हैं तो आपको वहाँ से जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए. डिस्टेंस पता हो गया और हमें स्पीड के लिए क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए होती है ना, ये याद रखना है.
स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस हमें पता चल गया। टाइम के लिए ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अब हम जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे अगर हम मान लें स्कूल से घर से स्कूल ही जा रहे हैं या फिर स्कूल से घर ही जा रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस हमें पता है। उसके बाद आप अपनी वॉच से टाइम भी मेज़र कर सकते हैं। इससे ईज़िली आप क्या मेज़र कर लेंगे, स्पीड मेज़र कर लेंगे, चाहे आप वॉक करके जा रहे हैं स्कूल, चाहे साइकिलिंग करके जा रहे हैं। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके फ्रेंड में से, आप में और आपके फ्रेंड में से कौन ज़्यादा फास्टेस्ट है। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिविंग इन टेबल 9.4 इन किलोमीटर पर आवर, और उन्होंने कहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। देखिए टेबल 9.4 में इन्होंने कुछ स्पीड दी है, फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल कैन अटेन। सबसे पहले क्या है, फैल्कॉन है, चीता, ब्लू फिश, रैबिट, स्क्विरल, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन, जियांट टॉर्टोइज एंड स्नेल। तो ये क्या है, कुछ एनिमल्स की यहाँ पे क्या दी गई है, स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, और उन्होंने कहा है मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करके देखिए। तो हम किसकी कन्वर्ट करते हैं, चलिए हम ह्यूमंस की कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ह्यूमन 40 किलोमीटर, ये एवरेज दिया गया है, मतलब कि कोई एक डेफिनेट जो ह्यूमन है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करता है, 40 किलोमीटर्स वो कवर कर लेता है। अब इसको हमने क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और नीचे क्या था, 1 आवर था, तो 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 बार 60 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना होगा, फिर जाके ये सेकंड में चेंज होगा। तो अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करना है, एक ज़ीरो इससे ख़त्म और एक ज़ीरो इससे ख़त्म। ये देखिए ये वाला ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या रह गया, 40 इंटू 10, और नीचे क्या रह गया, 6 इंटू 6। तो 40 इंटू 10 क्या बन जाएगा, 400, और 6 इंटू 6 क्या बन जाएगा, 36। सॉरी, इसमें अलग से लिख लेती हूँ, क्या बन गया, 400 डिवाइड बाय 36। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.11। तो ये जो 11.11 आया है हमारे पास, ये क्या है, मीटर पर सेकंड। इट मीन्स कोई जो ह्यूमन है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, 11 मीटर कवर कर सकता है। तो हमने इससे क्या कवर फाइंड कर लिया। इससे आपको ये भी समझ आ गया कि कैसे हम कोई डिस्टेंस अगर हमें किलोमीटर में दिया है तो उसको कैसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसे हम अगली वीडियो में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन्स स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है जो भी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, उनकी बेसिकली जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन, 8 किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ए टॉर्टोइज कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरी तरफ जो एक टॉर्टोइज है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सिर्फ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8 सेंटीमीटर। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर विद द टॉर्टोइज। तो क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टॉर्टोइज है और जो रैकेट है, इन दोनों के बीच में जो रॉकेट तो फास्ट है ही, तो जो इस रॉकेट की स्पीड है कितनी ज़्यादा फास्ट है, इसको हम देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर को सेंटीमीटर
पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम इनको कंपेयर कर पाएंगे ना। अब देखिए 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर में पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 मीटर हो गए। फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स कि जो रॉकेट की स्पीड है सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी होगी। अब नीचे तो सेकंड सेकंड ही है, यहाँ इसके भी सेकंड है, तो सेकंड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ऊपर वाले पार्ट को चेंज किया है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़ीरोज़ इसकी और 2 ज़ीरोज़ इसकी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 3 एंड 2। तो ये क्या बन गया, ये जो क्या बन गया 8 लैक्स। ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी स्पीड है रॉकेट की, 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में जो रॉकेट की स्पीड है वो क्या है, 8 लाख है, और सेंटीमीटर में जो टॉर्टॉइस की स्पीड है वो क्या है, बस 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, जो स्पीड है रॉकेट की वो टॉर्टॉइस से कितने गुना ज़्यादा है। अगर हम 8 में कितना मल्टीप्लाई करें कि वो 8 लाख आ जाए, अगर 8 में हम 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास 8 लाख बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है रॉकेट की वो 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ टॉर्टॉइस। सो नाउ you can clearly say speed of rocket is 1 lakh times greater than the speed of tortoise. Okay, then the speed of, ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है tortoise. Okay, once you know the speed of object you can find the distance moved. अब इसे देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपने मैथ वगैरह में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी तक तो हम क्या सिर्फ फाइंड कर पा रहे हैं स्पीड। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं, हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो डिस्टेंस है ये वाला, इसके नीचे तो 1 है, डिस्टेंस 1 से मल्टीप्लाई होकर डिस्टेंस ही रहा, किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमने क्या देखा, इसी फॉर्मूले से अगर हमारे पास स्पीड है और टाइम है तो हम डिस्टेंस भी मेज़र कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यही जो फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने अभी लिखा, इस फॉर्मूले से अगर हम इस टाइम को यहीं पे रहने दें तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस है, और ये स्पीड इसके नीचे डिनोमिनेटर में चल जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसी एक फॉर्मूले से पहले तो हमने और फिर उसी फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, पहले तो हम स्पीड निकाल रहे थे, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ नॉट अगेन स्पीड, इट्स डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। एक है डिस्टेंस, सारे फॉर्मूले बेसिकली अगर आपको ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला याद है ना, तो आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और फिर इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, ये टाइम वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये टाइम वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये आप इस वाले से भी निकाल सकते हैं जो यहाँ पे स्पीड वाला है। देखिए कैसे, स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमने टाइम निकालना है तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसी से हमने क्या देखा, ये तीनों फॉर्मूले, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम का पता होना चाहिए, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड का पता होना चाहिए, और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए। बस यही है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वही इन्होंने कहा है, अगर हमें स्पीड पता करनी है तो डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए, और इसी तरह हम स्पीड, डिस्टेंस
डिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं? अगर हमें स्पीड और टाइम का पता है तो हम डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड, टाइम भी हम किसी ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें बस क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस और स्पीड। ओके, नेक्स्ट बूझो का एक क्वेश्चन है, वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। तो बोझो जानना चाहता है क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेज़र कर सकता है। इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हम देखते हैं, हमें आगे मिलेगा। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ स्कूटर और मोटरसाइकिल। सिमिलरली मीटर कैन सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ द कार, बस एंड अदर व्हीकल्स। अभी फिगर 9.7 है, उसमें दिखाया हुआ है डैशबोर्ड ऑफ कार। ये जो क्या क्या है, कार का एक डैशबोर्ड दिखाया है। इसमें ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे इन्होंने जूम करके दिखाया है, आपने ये कार में, बस में, मोटर बाइक्स, इन सारी जगहों पर तो देखा ही होगा। तब ये जो डैशबोर्ड लगा है, आखिर इसका काम क्या है? नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन इन वन कॉर्नर, दिस इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, और इस साइड क्या दिखा रहे हैं? किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है? हमें स्पीड बता रहा है, क्योंकि हमने देखा है जो किलोमीटर पर आवर होता है वो क्या होती है? स्पीड की ही तो यूनिट है। तो इट मीन्स ये क्या बता रही है? हमें स्पीड बता रही है। दिस इज़ कॉल्ड स्पीडोमीटर, और इसे ही क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर कहा जाता है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ये डायरेक्टली ही स्पीड को रिकॉर्ड करती है किलोमीटर पर आवर में। देयर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज़ नोन एज ओडोमीटर। अब इसी तरह के और भी मीटर होते हैं जो मेज़र करते हैं डिस्टेंस, कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहेली डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। अब ये जो है ये तो क्या है? स्पीडोमीटर है, पर ये जो यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर पर आवर में दिखाया हुआ है, यही क्या है? ओडोमीटर है। और पहेली है ना, वो स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जा रही है, तो उसने क्या डिसाइड किया है कि जो ओडोमीटर है बस का, उससे उसने डिस्टेंस, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको मेज़र करना है एवरी 30 मिनट, आफ्टर एवरी 30 मिनट, 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद, जब तक उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती तब तक उसने जो ओडोमीटर है उसकी जो रीडिंग है उसको मेज़र करना है। लेटर शी रिकॉर्ड हर रीडिंग इन टेबल 9.5। अब यहाँ पे 9.5 टेबल में उसने अपनी क्या करी है? रिकॉर्डिंग को नोट करा है। क्या हमें दिख रहा है? 8, जब सुबह के 8 बजे पिकनिक जा रही थी तब ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी? इतनी, और उन्होंने डिस्टेंस अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया था। और 8:30 पे जब 30 मिनट्स होने के बाद ओडोमीटर की रीडिंग क्या हुई? जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आगे के 3 वर्ड्स तो कॉमन ही है। 40 से बस कितना हो गया? 60 हो गया। मीन्स कि 20 किलोमीटर्स जो बस है उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसी तरह उसने जो रीडिंग है उसको नोट कर लिया। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? कैन यू कैलकुलेट स्पीड? अब देखिए, क्या आप डिस्टेंस बता सकते हैं? यस, हम बता ही सकते हैं शुरू में, क्योंकि ये जो डिस्टेंस उसने लिया है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से लिया है। स्टार्टिंग पॉइंट से 8 बजे कोई डिस्टेंस नहीं, 8:30 पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस किया स्टार्टिंग पॉइंट से, और 9 AM पे स्टार्टिंग पॉइंट से उसने मतलब जो बस है 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जब 10 AM हुए तब स्टार्टिंग पॉइंट से जो बस थी उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 80 किलोमीटर। इसको आप इस ओडोमीटर की रीडिंग से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ओडोमीटर की जो फाइनल रीडिंग है वो क्या आई है? 36620, और जो इनिशियल रीडिंग थी वो क्या थी? 36540। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं? 0, 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 0। मतलब कि जो डिस्टेंस है, कितना ट्रैवल हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ तक, कितना हो गया है? 80 किलोमीटर। तो हमने डिस्टेंस तो बता दिया। और स्पीड, क्या आप इसकी स्पीड भी बता सकते हैं? यस,
क्योंकि स्पीड बताने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया ही है 80 किलोमीटर, और जो टाइम है वो हमें पता है कि 8 बजे से 10 बज गए हमें वहाँ पहुँचने में, मतलब कि डिस्टेंस और टाइम कितना लगा है, 2 घंटे लगे हैं हमें। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, किलोमीटर में है। 80 किलोमीटर कवर किया है 2 घंटे में, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बस 40 किलोमीटर 1 घंटे में बस ट्रैवल कर रही है। लुकिंग एट द टेबल, टेबल को देखते हुए बूझो ने पहेली से कहा, वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवल टिल 9:45 AM। अब इस टेबल में तो उसने सिर्फ ना हाफ, मतलब आधे आधे घंटे का टाइम ही नोटिस किया, पर जब बूझो ने पहेली से पूछा कि जब 9:45 हुए हैं तब बस ने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तब जो पहेली थी उसके पास कोई भी आंसर नहीं था इस क्वेश्चन का। दे वेंट टू द टीचर, उसके बाद फिर क्या होता है, वो अपने टीचर के पास जाते हैं कि अब इस जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेट अस फाउंड हाउ सच ग्राफ इज़ प्लॉटेड। और उसके बाद जो उनकी टीचर थी उन्होंने उसे क्या बोला कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन क्या है कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। और ये जो हमारा अगला टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप भी सर्च करके ज़रूर आना कि क्या इसका सिर्फ जो मेथड है सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, कि हम 9:45 पे स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सिर्फ हम इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही कवर फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका कोई अनदर वे भी है। सो लेट्स ट्राई, एंड आप इसे ट्राई ज़रूर करना और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और जो भी डाउट हो और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।